नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। अभी हाल ही में मुझे एक क्वेरी मिली है अपने कमेंट सेक्शन में। पूछने वाले हैं प्रतीक मांडवकर जी। उन्होंने ये पूछा है कि टैंक की लाइट कंटिन्यूस चालू रखा तो कुछ इफेक्ट पड़ता है फिशेस पे? चालू रखना अच्छा है या नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है और शायद आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेरी जो है लगातार आती है और कुछ लोग ये गलती करते भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मोस्टली अपने एक्वेरियम को नाइट लैंप की तरह यूज़ करते हैं। यानी कि बाकी सब लाइटें पूरी रात बंद हो जाएंगी, लेकिन एक्वेरियम की लाइट जो है वो सारी रात जलती रहेगी। या कुछ लोग जो हैं वो सुबह से लेकर दोबारा सुबह होने तक लगातार 24 घंटे उनके एक्वेरियम में लाइट जो है हमेशा ऑन रहती है। तो आखिर इसका कुछ इफेक्ट फिशेस पे पड़ता है या नहीं पड़ता है? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान ने ये पृथ्वी बनाई है, ये सारी सृष्टि रची है और उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की है इस पृथ्वी पर जीवन के लिए कि हर एक प्राणी जो है वो सुकून से रह सके और उसके आराम का पूरा ध्यान रखा है। भगवान ने दिन रात बनाए हैं। ये डे नाइट का फिनोमिना जो है बहुत साइंटिफिक चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। आपने हमेशा नोट किया होगा कि दिन के समय हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जितने भी हमारे काम होते हैं, हमें चाहे नौकरी पर जाना है, चाहे किसी को स्कूल जाना है, चाहे किसी को अपने बिजनेस पे जाना है या कहीं किसी को मिलने जाना है, तो मोस्टली हम लोग अपने ये सारे काम जो हैं वो दिन में करते हैं। और रात को जब सूरज डूब जाता है तो हम वापस अपने घर पे आके आराम करते हैं, खाना वगैरह खाकर उसके बाद सोते हैं। और सोने के लिए ज़्यादातर लोग, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, लाइट्स जो होती हैं वो हर कोई टोटली बंद नहीं करता है। कुछ लोगों को आदत होती है अपने रूम में लाइट जलाकर सोने की, लेकिन ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो सोते हैं लाइट्स बंद करके, यानी कि कमरे में अंधेरा करके। क्योंकि जब अंधेरा होता है तो हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है, वो एक तरह से रेस्टिंग मोड पे जाता है। उसको किसी प्रकार की कोई जो सोच है वो ख़त्म करने में आसानी मिलती है। अगर हम लाइट को ऑन करके और सोने की कोशिश करते हैं और हमें आदत नहीं है लाइट में सोने की, तो हम ठीक ढंग से सो नहीं पाते और बार बार हमारी नींद भी टूटती है और जल्दी नींद आती भी नहीं है। सेम कंडीशन बाकी के जो जीव जंतु हैं उन पर भी लागू होती है। जहां पर भी जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जंगल में हैं, चाहे हमारे गली मोहल्लों में हैं, जब भी रात होती है तो वो रेस्टिंग मोड पे जाते हैं, आराम करते हैं। और दिन के समय ये सारे जीव एक्टिव होते हैं। आप किसी भी जीव को देख लीजिएगा, इक्का दुक्का जीव है जो कि निशाचर जिनको बोलते हैं, उस कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने भी दिन में विचरने वाले जीव हैं वो सारे के सारे रात को आराम करते हैं। अब ये दिन और रात का जो फिनोमिना भगवान ने बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि आप दिन भर अपने काम निपटा लीजिए, अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर लीजिए। जो कुछ भी आपको करना है वो दिन में कीजिए और रात को आप आराम कीजिए। क्योंकि दिन भर जो काम आप करते हैं उसमें आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से आपकी एनर्जी को यूज़ करती है।
उसमें जितनी ऊर्जा है उसको सबको यूज करती है, और रात को आपको वही ऊर्जा दूसरे दिन काम करने के लिए दोबारा से रीस्टोर करनी पड़ती है। और उस रीस्टोर प्रक्रिया को करने के लिए, उस खर्च की हुई ऊर्जा को दोबारा से रीस्टोर करने के लिए हमें सोना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान बेशक हमारा मस्तिष्क जो है वो सो जाता है, हमारी बाकी के जो शरीर के अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, बाहरी अंगों की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे जो अंदर की जो क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो उसी समय चलना शुरू होती हैं, और उनकी वजह से आपके अंदर वो एनर्जी जो है, वो जो ऊर्जा आपको चाहिए, वो दोबारा से रीस्टोर होनी शुरू होती है, चार्ज होनी शुरू होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि रात के समय में आराम किया जाए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पूरा दिन और पूरी रात अपने एक्वेरियम में लाइट जो है वो ऑन करके रखते हैं। तो क्या ये सही है? और कुछ लोग दिन के समय लाइट्स तो ऑन नहीं रखते हैं, लेकिन उनके टैंक में नेचुरल सनलाइट जो है वो प्रॉपर आती रहती है। तो दिन के समय उनका एक्वेरियम जो है वो नेचुरल लाइट से लिट रहता है, और रात के समय में वो अपना लैंप ऑन कर देते हैं और उसे एज ए नाइट लैंप यूज करते हैं। तो रात को भी पूरी की पूरी लाइट्स जो हैं वो ऑन रहती हैं। अब इस केस में आपकी फिशेस की हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप नेचर में देखें तो जहां पर मछलियां मिलती हैं, उन नेचुरल वाटर सोर्सेज पर अगर आप रात के समय जाएं तो क्या आपको वहां पर लाइट नजर आती है? चंद्रमा की रोशनी, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ चांद की रोशनी होती है, लेकिन वो भी 15 ही दिन होती है, और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बहुत डीप तक पानी में चली जाए। बहुत मध्यम रोशनी होती है, वो सिर्फ ऊपर की सरफेस तक ही रह जाती है। इसके अलावा उस पानी में कोई भी नेचुरल लाइट रात के समय मौजूद नहीं होती, वहाँ टोटली अंधेरा होता है। और ये टाइम हमारी तरह मछलियों को भी आराम करने का मौका देता है। उन्हें भी अपने आप को रिचार्ज करना होता है, अगले दिन के लिए, दूसरे प्राणियों से बचने के लिए, या कहूं कि दूसरे प्राणियों का शिकार करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये आवश्यकता वो रात को सोकर, और ये ऊर्जा वो रात को सोकर चार्ज करती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मछलियां तो सोती ही नहीं हैं। देखिए, मछलियों की आईलिड्स नहीं होती हैं, उनकी पलकें नहीं होती हैं, लेकिन वो सोती हैं। जब भी कोई मछली रेस्टिंग मोड पे होती है, आप अपने एक्वेरियम के पास जाकर उसको थोड़ा सा वेव करने की कोशिश कीजिए बिना शीशे को छुए। अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो स्टिल है, तो इसका मतलब कि वो सो रही है, रेस्टिंग मोड पर है। अब जब नेचुरल सोर्सेज में, नेचर में रात के समय कोई लाइट नहीं होती है, वहाँ पे जब अंधेरा हो जाता है तो मछलियाँ रेस्टिंग मोड पे जाती हैं। तो हम अपने घर में जब उनको लाते हैं तो उन्हें 24 घंटे लाइट में जब रखेंगे तो नेचुरली है कि वो स्ट्रेस में जाएंगी, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि एक मछली जो है वो दूसरी के ऊपर अटैक कर रही हो। जब रात होती है, अंधेरा होता है और हम अपने एक्वेरियम की लाइट बंद कर देते हैं, तो उनको मौका मिलता है आराम करने का, और दूसरी मछलियों को उन पे अटैक करने के लिए वो दिखाई नहीं देती हैं। इस तरह से वो रेस्ट करती हैं, अपनी ऊर्जा को दोबारा से रिस्टोर करती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें दिन और रात लगातार लाइट्स ऑन करके रखेंगे तो
उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक मछली सो रही है और आपने लाइट्स जो है वो रात को भी ऑन रखी हुई है और दिन में उस पर कोई और मछली जो है वो अटैक कर रही है। अब रात को आपने लाइट ऑन रखी है, अगर ऑफ रखते तो वो मछली सो जाती, जो अटैक कर रही है वो भी सो जाती। इस तरह से उसको बचने का मौका मिल जाता और वो अपनी ऊर्जा को दोबारा से रिस्टोर कर लेती। लेकिन होता क्या है, आपने दिन में भी उसको नेचुरल लाइट प्रोवाइड करके रखी और रात के समय में भी वो लाइट को जो है वो नाइट लैंप के रूप में प्रयोग किया। अब उस समय अगर वो रेस्टिंग मोड पे जाने की कोशिश भी करती है तो जो मछली उस पर अटैक कर रही है वो बार बार आके उसको तंग करेगी, उसको सोने नहीं देगी। अब आप अपने पर सोच के देखिए कि आप कितने दिन बिना सोए रह सकते हैं। आप एक दिन निकाल सकते हैं, 2 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन जब तीसरा दिन आता है तो आपकी आंखें जो है वो भारी होना शुरू हो जाती हैं। आपको अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आपको थकावट महसूस होती है, आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है वो आपका साथ छोड़ना शुरू कर देता है। वो आपको इंडिकेशन देता है कि आपको आराम की ज़रूरत है और आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो सेम यही केस मछलियों के केस में भी है। ये भी एक जीव हैं, इनमें भी जान है, इनको भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। और नेचर में जैसे कि वो डे और नाइट का फिनोमिना फेस करती हैं, उनको एक्वेरियम में डे और नाइट का फिनोमिना जो है वो प्राप्त हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब कुछ लोग लाइट्स जो हैं वो दिन भर पूरी जगह के ये तो था कि हमें दिन और रात में 24 घंटे लाइट नहीं जला के रखनी चाहिए, वो कभी भी सही नहीं होती है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको फिश हेल्थ पर नज़र आएगा। वो स्ट्रेस में जाएंगी, डरती रहेंगी और हो सकता है कि ज़्यादा फीड वगैरह भी ना खाएं और आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देंगी। उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। और इसके अलावा अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने एक्वेरियम में 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे भी लाइट जला के रखते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात आपको बता दूं कि नेचर में जो हमारे सूरज जब निकलता है, सूर्य जब उदय होता है, तो उदय होने से लेकर शाम को अस्त होने तक जो टाइम है वो 8 से 10 घंटे के तकरीबन होता है। सर्दियों में ये टाइम कम हो जाता है, गर्मियों में दिन थोड़े लंबे होते हैं। अब वहां पर जो नेचुरल लाइट है वो एक एनर्जी का काम करती है प्राणियों के लिए भी और जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो अगर तो आपने अपना एक्वेरियम जो है वो प्लांटेड टैंक के रूप में सेट किया हुआ है, फिर तो आप उसमें कम से कम 6 घंटे की लाइट दीजिए। और ये ज़रूरी है कि वो 6 घंटे जो हैं वो रेगुलर हों, यानी अगर आप सुबह 6 बजे लाइट जलाते हैं तो रोज़ आपको 6 बजे ही लाइट जलानी है। उससे आप 10-15 मिनट पहले या 10-15 मिनट बाद का टाइम हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसके आसपास का ही टाइम हो। और शाम को जब आप जितने बजे लाइट बंद करेंगे तो रोज़ शाम को आपको उसी टाइम पर लाइट बंद करनी है। इससे वो प्लांट्स जो हैं उनको एक प्रॉपर टाइम मिलता है अपने आप को चेरिश करने का, फ्लोरिश करने का। उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और जैसे वो नेचर में फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे उनकी फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन अगर आपने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा रखे हैं और आपके एक्वेरियम में कोई भी लाइव प्लांट नहीं है तो आपको 6 घंटे लाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपके टैंक में ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पहली चीज़ जो फिश हेल्थ पे होगी वो बुरा असर पड़ेगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा
अगर आप 6 से 8 घंटे की लाइट जला कर रखते हैं रेगुलरली, तो आपके टैंक में हो सकता है कि एल्गी ब्लूम भी हो, उसमें काई बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी। आपके जितने भी आइटम्स आपने डेकोरेटिव आइटम्स रखी हुई हैं उनके ऊपर भी एल्गी लगेगी, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए हैं उनके ऊपर भी एल्गी आपको नज़र आएगी, जो आपके एक्वेरियम के ग्लासेस हैं उनके ऊपर भी आपको एल्गी नज़र आएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है कि मान लीजिए आपने अपने ड्राइंग रूम में अपना एक्वेरियम लगा के रखा हुआ है और उसमें आपको किसी रोज़ कोई पार्टी करनी है, तो पार्टी में आपके गेट टुगेदर हो रहा है, छोटी सी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, या मान लीजिए आपके पास गेस्ट आ रहे हैं, उस दिन आप अगर लाइट जलाना चाहें तो 5-6 घंटे जला सकते हैं। वो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि एक आधे दिन अगर आप इतनी लंबी अवधि तक लाइट जलाते हैं तो उसका कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली रेगुलरली इतनी देर तक लाइट जलाएंगे तो आपको एल्गल ग्रोथ का जो है वो सामना करना पड़ेगा, आपको उसमें काई देखने को मिलेगी और हो सकता है कि वो काई जो है वो ब्राउन एल्गी हो, क्योंकि काई जो है वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको रिमूव करना। तो ओवरऑल मैं आपसे यही बोलूँगा कि अपने एक्वेरियम में लाइटिंग को अपने जो आपने फिशेस रखी हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कीजिए। अगर आपका एक्वेरियम किसी ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर नेचुरल लाइट जो है वो फुल आती है, डायरेक्ट सनलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट सनलाइट जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होती है, उसमें भी वो फोटोसिंथेसिस होता है और एल्गल ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, एल्गी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर नेचुरल लाइट आपके कमरे में बहुत ज़्यादा आ रही है और सफिशेंट मात्रा में आ रही है तो आप अपने एक्वेरियम को दिन में उस नेचुरल लाइट का बेनिफिट उठाने दीजिए, क्योंकि मछलियों को लाइट की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत है। और रात के समय में अगर आप एक्वेरियम में लाइट जलाना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे शाम को आप लाइट जला सकते हैं, और जब आप सोने जाते हैं तो उस समय आप अपनी लाइट को बंद कर दीजिए। इस तरह से आपकी फिशेस को जो है वो अपने आप को दोबारा से री एनर्जाइज करने का मौका मिलेगा, अपने आप को अपनी ऊर्जा को स्टोर करने की शक्ति भी मिलेगी और उनको रेस्ट करने का, आराम करने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी लोग अपने एक्वेरियम को नाइट लैंप की तरह यूज़ कर रहे हैं वो ये काम ज़रा बंद कर देंगे और अपने जीवों पर थोड़ा सा तरस खाएंगे और उनको भी रेस्ट करने का मौका देंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको नाइट में ही, जिनको हम निशाचर बोलते हैं, और जैसे कि कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनको रात में ही वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि रात में ही एक्टिव होती हैं। इसका अगर परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर फ्रेश वाटर में बताऊं तो सकरमाउथ कैटफिश, और अगर ब्रैकिश या मैरीन में बताऊं तो मोरी ईल। ये कुछ ऐसे जीव हैं जो रात के समय ही एक्वेरियम में एक्टिव होते हैं। सकरमाउथ जो है वो दिन भर आपको अपने एक्वेरियम के बेड पर या शीशे पर चिपकी हुई मिलेगी, लेकिन रात के समय अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो लाल रंग की रोशनी में आप देखिएगा कि आपको वो रात के समय में सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलेगी, जबकि बाकी मछलियां जो हैं वो सो रही होगी। तो अगर आप 24 घंटे लाइट जला के रखेंगे तो वो बेचारी एक्टिव ही नहीं हो पाएगी और हमेशा ही पैसिव मोड पे रहेगी और वो अपना खाना ढूंढ नहीं पाएगी, उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके जो ये लाइट के लिए शंकाएं हैं वो दूर हो गई होंगी, और दूसरे लोगों को भी आप इसके बारे में, अगर आपकी नॉलेज में हैं कोई ऐसे लोग, तो उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान देंगे और
उनको समझाएंगे कि ये करना बहुत गलत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।